हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक 23 को हल करेंगे। दक्षता कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना, यानी कोणों को मापना, यानी कोणों को पहचानने, यानी कोण किस टाइप का कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, न्यून कोण है, उनकी समझ बना पाना। जैसे पहला है मिलान कीजिए, तो मिलाने से पहले आपको एक मिलान करना है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो आपको रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब का दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करके यानी उसको पहले सब्सक्राइब करना है, ताकि आप हमारे एक परिवार के सदस्य बन जाओ। तो आप बनना चाहोगे सदस्य, तो सदस्य बनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे अब एक आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये कोण है वो 90 से कम है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये देखो एक कोण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो इसको 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। आप सभी को पता है कि 90 डिग्री का कोण को समकोण बोलते हैं। और यहाँ पे देखो एक सीधी रेखा दे रखी है, और ये सीधी रेखा का कोण बनता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं सरल कोण, यानी एक सीधी रेखा है, सरल है, तो सरल कोण बोलते हैं। और जो कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, जैसे ये 90 से अधिक का है, तो 90 से अधिक कोण को बोलते हैं अधिक कोण, यानी 90 से अधिक तो अधिक कोण, और 90 से कम तो न्यून कोण, यानी न्यून है 90 से, और जो 90 होता है वो समकोण होता है। फिर है दूसरा, दी गई आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। यानी ये सारणी है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। यहाँ पे 1 नंबर कोण, यानी ये अपने को बता रखा है कि न्यून कोण है, यानी 90 से कम है। अब आपको बताना है कि 2 नंबर कोण कितने डिग्री का है, तो आप चांदे की सहायता से आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये अधिक कोण है, यानी 90 से अधिक का है, बड़ा है, तो अधिक कोण है, तो यहाँ पे लिखना है 2 नंबर। फिर बताना है 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर क्या है, न्यून कोण है, तो अपने को लिखना है 3 नंबर इसमें न्यून कोण में। अब 4 नंबर की बात कर रहा है, तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, तो 4 नंबर आ जाएगा इसमें। उसके बाद में पूछ रहा है 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है, समकोण है, तो यह आ जाएगा 5 नंबर। 6 नंबर भी क्या है, समकोण है, तो 6 नंबर। 7 नंबर भी क्या है, समकोण है, तो 7 नंबर। 8 नंबर भी क्या है, समकोण है, तो इसमें आ जाएगा 8 नंबर। फिर बात करते हैं 9 नंबर की, तो 9 नंबर कौन है, वो क्या कौन सा कोण है, यानी न्यून कोण है, 90 से कम का है, तो ये आ जाएगा न्यून कोण। 10 नंबर कौन है, वो अधिक कोण है, तो अधिक कोण आ जाएगा 10 नंबर में। 11 नंबर भी क्या है, अधिक कोण है, तो अधिक कोण में आ जाएगा। और 12 और 13, यानी 12 नंबर और 13 दोनों क्या है, समकोण है, तो 12 और 13 इसमें आ जाएंगे, यानी समकोण में। तो इस तरीके से आपको इनको लिखना है, यानी न्यून कोण 1, 3, 9 न्यून कोण है, 5, 6, 7, 8, 12, 13 ये सारे के सारे क्या हैं, यानी समकोण है। 2, 10, 11 ये अधिक कोण है, और एक 4 नंबर है वो एक सरल कोण है। फिर है चांदी की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। आप अपने चांदा, यानी यहाँ पर अपना चांदा रखकर इस कोण को मापना है, तो ये कोण होगा 120 डिग्री का, यानी चांदे की सहायता से मापने अपने को, ताकि आपको अनुमान लग जाए। फिर यहाँ पे अपन चांदा रखेंगे और देखेंगे कि ये कोण कितने डिग्री का है, तो ये कोण 60 डिग्री का है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 60 डिग्री। अगला कार्यपत्रक अपना कार्यपत्रक 24, दक्षता कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। निम्न आकृतियों में कोणों को पहचानकर उनके नाम लिखिए, जैसे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण भी आपको बताना होता है। तो अब आपको बताने हैं कि इनमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं। जैसे एक आपका एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे ये समकोण है, ये 90 से कम है तो न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है। अब बाकी के कोण अपने को बताने हैं, जैसे ये कोण क्या है, समकोण है, और ये भी कोण क्या है, समकोण है, तो ये यहाँ पे लिखना है आपको समकोण। ये कोण है वो अधिक कोण है, यानी 90 से ज़्यादा अधिक कोण है, और ये कोण 90 से कम है, तो आपको लिखना है न्यून कोण। फिर देखो ये जो कोण है वो आ गया आपका अधिक कोण, यानी ये दोनों कोण, ये और ये दोनों कोण क्या है, अधिक कोण है, और ये जो कोण है वो आपका है समकोण, तो यहाँ पे आपको लिखना है समकोण। फिर जो ये कोण जो दे रखा है ये कोण है आपका न्यून कोण, तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यून कोण। फिर देखो 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों क्या है, समकोण है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है समकोण।
ये कोण है वो न्यून कोण है, और ये जो कोण दे रखा है वो है अधिक कोण, तो यहाँ पे आपको लिखना है अधिक कोण। फिर ये जो कोण दिखाई दे रहा है न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, यानी तीनों जो अंदर वाले कोण है वो न्यून कोण है, और जो बाहर एक कोण दिखाई दे रहा है वो है अधिक कोण है। अब देखो ये आमने सामने के ये दोनों कोण अधिक कोण है, और ये कोण है, और एक ये कोण ये है न्यून कोण, तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यून कोण। फिर देखो अब ये दोनों यानी अधिक कोण कौन से हैं, ये दोनों आमने सामने की, ये 1 नंबर ये और ये 2 नंबर, ये दोनों अधिक कोण है, और ये दोनों कोण यानी ये 1 ये 3 और 4 नंबर ये है न्यून कोण, तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यून कोण। फिर ये देखो ये कोण न्यून है, ये भी कोण न्यून है, और ये भी कोण न्यून है, और ये एक कोण क्या है अधिक कोण है। अब बच गया आपका ये बाहरी वाला कोण, यानी ये इसका अंदर वाला कोण 90 डिग्री का है, बाकी जो बच गया अब ये एक कोण आपका कौन सा कोण है प्रतिवर्ती कोण है। तो यहाँ पे आपको जो ये कोण है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका यहाँ आपको लिखना है प्रतिवर्ती कोण। तो ये अपना एक कोण कौन सा कोण हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। फिर अगला है दी गई घड़ियों में कोणों को मापकर कोणों के नाम एवं माप डिग्री में लिखिए। जैसे एक कोण अपने को दे रखा है, जैसे यहां से यहां तक है तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। और अभी ये दूसरा पूछा है ये सरल कोण है, यानी एक सीधी रेखा है तो 180 डिग्री का कोण होता है, और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। फिर ये कोण यानी बाहरी कोण पूछा गया, यानी बाहरी कोण ये कोण पूछा गया है तो ये 270 डिग्री का होता है, यानी 90 बच गया, 360 में से 90 घटा देंगे 270 बच जाएंगे, तो 270 डिग्री यानी 270 डिग्री का कोण प्रतिवर्ती कोण होता है। फिर पूछा गया है यानी ये अंदर का कोण पूछा गया है तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। और एक सरल रेखा में दिया गया है तो एक सरल रेखा के कोण को 180 डिग्री का कोण यानी सरल कोण होता है। और ये पूछा गया यानी 0 से 0 यानी यहां तक पूछा गया है तो ये 0 डिग्री होता है यानी शून्य कोण होता है। आई होप कि आपको कोणों की समझ अच्छे से बन गई होगी। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा देखें या फिर पॉज करके अच्छे से इसको समझें। थैंक यू।